मैं डॉक्टर एन के प्रसाद। आज हम लोग टाइफाइड फीवर के बारे में जानेंगे और इसके कारण, लक्षण और दवा के बारे में जानेंगे। तो टाइफाइड बुखार जो है एक संक्रामक बुखार है, फीवर है। इसको हम लोग इन्फेक्शनल फीवर भी कहते हैं। तो यह सामान्य तौर पे जो कि इसका बैक्टीरिया होता है साल्मोनेला टाइफी, इसी बैक्टीरिया की वजह से जब यह बैक्टीरिया भोजन और पानी के रास्ते हमारे आंत में प्रवेश करता है और इन्फेक्शन पैदा करता है तो मियादी बुखार हमारा होता है, यानी टाइफाइड जिसको बुखार कहते हैं। सामान्य तौर पर यह बुखार आपको 4 से 5 सप्ताह तक रह सकता है और धीरे धीरे अंत में 5 सप्ताह के बाद में स्वतः इसके लक्षण समाप्त होने भी लगते हैं और ठीक होने भी लगते हैं। लेकिन यदि यह बुखार 3 साल से कम उम्र के बच्चा का हो और 60 साल के उम्र के बाद हो तो यह घातक भी हो सकता है, इसलिए इसको काफ़ी केयर करने की ज़रूरत है। तो मैं आज इसके दवा के बारे में ही बताना चाहूँगा। यह ज्वर जो फीवर है वो सुबह में कम होता है और शाम को यह धीरे धीरे बढ़ जाता है। तो सामान्य तौर पर देखा गया है कि 103 डिग्री से लेकर के 105 डिग्री तक यह फीवर रहता है। इसका और लक्षण है कि हमारा जीभ जो होता है और मुंह यह मलावित होता है, शरीर में सुस्ती तथा शरीर में दर्द रहता है। इस ज्वर में रोगी का होठ और मुख सूखने लगता है, होठों पर पपड़ी पड़ जाता है। मूत्र के साथ एल्ब्यूमिन भी आपको मिलेगा, ज़्यादा सुस्ती होगा, नींद ज़्यादा आएगी और इस तरह से आपको लक्षण दिखाई देगा। तो आंत में होने की वजह से, आंत में जब मेरा इन्फेक्शन होता है तो इसको इंटीरियर फीवर भी हम लोग कह सकते हैं। और इसका दूसरा लक्षण है कि 7 दिन से लेकर के 15 दिन के अंदर में आपके शरीर पे, ख़ास तौर पे स्टैंटाइन जो होता है वो मेरा इन्फेक्शन होता है, इसलिए पेट पे आपको छोटे छोटे दाने, इरूप्शन आपको दिखाई देने लगे, शरीर में और भी दाने और चकत्ते दिखाई देने लगेंगे। तो इसका निदान करना बहुत ज़रूरी है और निश्चित रूप से हम इसको ठीक कर सकते हैं। इसका घरेलू इलाज भी है और होम्योपैथी इलाज है। मैं आप सारे बातों बताऊँगा। टाइफाइड बुखार को बिल्कुल इग्नोर न करें। यह काफ़ी लंबा समय तक रहता है, शरीर को काफ़ी कमज़ोर बना देता है। तो इसका जांच भी हम लोग करा सकते हैं। विडाल अगर इसका टेस्ट करेंगे तो इसमें हमको जो पॉजिटिव मिलेगा और इसमें होता है कि हेमोग्लोबिन और आरबीसी बिल्कुल कम हो जाता है और ESR आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। तो जानिए हम लोग इसके दवा के बारे में। तो सबसे पहले इस पीरियड में हमको खान पान में जो है कि ज़्यादा तरल पदार्थ पीना चाहिए। आँखों पर ठंडे पानी का छींटा, याद रखिए, मुंह में पूरा पानी भर लीजिए और आँख पे ठंडे पानी का छींटा दिन में 4 बार 5 बार आप मारिए, कम से कम 1-2 मिनट तक, तो आपको बहुत जल्द आराम होगा। एप्पल साइडर विनेगर आपको लेना है खाने में, तुलसी का पत्ता लेना है, केला लेना है, त्रिफला लेना है, लौंग, अनार, संतरा, अमरूद का पत्ता, ये सबको खाइए। तो ये आपका घर पे ही मिल जाएगा, इसको आराम से भोजन में लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और आइए हम लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथ में दवा जानते हैं। एसलास रात में सुसुम पानी में 15 बूंद डाल करके आधा कप पानी में आपको रात पीना है। और एस्टेन 1 एक्सपोटेंसी या क्यू पोटेंसी में 15 गोली पानी में घोल करके दिन भर में 4 बार 5 बार पीना है। सिर दर्द अगर है तो WEF2 का लोशन बनाइए और इसका गद्दी सर पे रखिए। चौथी दवा है पीने वाला, 10-10 बूंद हम लोग पिएंगे सुबह शाम। तो WEG 1 एक्सपोटेंसी में एस्टेन, 1 एक्सपोटेंसी में S1, C1, A1, F1, P1, P3 या P4 एक 15 ml के ट्यूब में बनाइए। आपको S1, C1, A1, F1, P1, P3, P4 जो है वो आपको 3rd पोटेंसी में होगा। 10-10 बूंद 4 टाइम पीना है। इसके बाद की दवा
बना लीजिए या अलग से ख़रीद लीजिए। 5वीं नंबर दवा हो गया आपको ब्रायोनिया 6 या 30 पोटेंसी में, और आर्निका 6 या 30 पोटेंशन में, रस्टक 6 या 30 पोटेंसी में, आर्सेनिक आपको 6 या 30 पोटेंसी में, प्लस एसिड म्यूर 6 या 30 पोटेंसी में। इस सब को आप एक साथ मिला सकते हैं या अलग अलग रखे हुए हैं तो अलग अलग आपको 3-3 बूंद सुबह शाम खाना खाने से पहले लेंगे। आपका ज्वर बिल्कुल ठीक हो जाएगा और पुनरावृत्ति करने का चांसेस आपको नहीं रहेगा। नहीं तो यदि आप दवा का सेवन नहीं करते हैं, ठीक ढंग से आप इसका डाइट नहीं लेते हैं, तो यह दवा बीमारी छूटने के बाद भी पुनः रिपीट करने की इसकी संभावनाएं ज़्यादा रहती है। इसलिए प्लीज़ टाइफाइड फीवर को साधारण फीवर नहीं समझना चाहिए। यह काफ़ी हड्डी तोड़ बुखार होता है और काफ़ी शरीर को थका देता है, सुस्ती कर देता है, खून में कमी पैदा कर देता है, शरीर दुबला पतला हो जाता है। इसलिए जो भी दवा बताया गया है उसको आप प्रयोग करें, ये 100% आपको ठीक करेगा। तो धन्यवाद, नमस्कार। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, अन्य लोगों को भी लाभ पहुंचाइए और खुद भी लाभान्वित होइए। जय हिंद, जय भारत।